एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ। सो गाइज, मूड तो मेरा ख़राब ही रहता है। मूड थोड़ा सा ख़राब था और थोड़ी परेशान तो मैं हुई वो सब चीज़ें छोड़ो। बट ना चाहते हुए ये वाला व्लॉग मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लोगों की तरफ से बहुत पर्सनली भी मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं। एंड दिस इज़ माई न्यू बैकग्राउंड। कैसा लग रहा है बताना। ये हॉल है, सब लोग अंदर हैं। परेशान हो रही थी, मन नहीं था, अकेले बैठी हुई थी, सोच रही थी। बार बार मम्मी एंड चुगनू सब अंदर बुला रहे हैं, तो मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा आप लोगों से ही बातचीत कर लेती हूँ, क्या पता मन ठीक हो जाए। सो बातें उठाना चाहूँगी यहाँ से। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नोन्स कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स, डीएम्स कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों के मुँह से अपने लिए सुन ली, जो आप सब लोगों ने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी होगी। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, बोलना चाहिए। सो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतनी सी चीज़ कहना चाहूँगी। मैं इतनी बुरी थी, मैं इतनी बुरी हूँ या थी या बुरी रह चुकी हूँ, तो कैसे यार मैंने मतलब 3-4 साल कैसे निभा लिया, है ना। कैसे इतनी चीज़ें मैनेज करी, कैसे खुद को इतना बदला, सब चीज़ें करी। इतनी बुरी थी जब करी मैंने, है ना, जब चीज़ें निभाई। और मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगी, किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं देना चाहूँगी जितने भी मेरे पास आ रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप चाहोगे तो मैं लिंक्स अटैच कर दूँगी अपने पुराने व्लॉग्स के, अभी अपने 3-4 महीने पुराने व्लॉग्स के, जब कोई नहीं था, जब सिर्फ मैं थी। और मेरी नोना के होने वाले व्लॉग, मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर समझ जाते थे मेरी चीज़ें। शायद जो लोग पहले समझते थे ना मेरे व्लॉग्स को देख के कि दीदी ये बात है, क्या ये बात है, और मैं बोलती थी नहीं, तो शायद वो बहुत हद तक अच्छा समझते थे, सही समझते थे। और मैं उस टाइम पे, मैं मतलब अभी भी कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं उस टाइम पे भी कुछ नहीं बोलना चाहती थी। मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहती। लोगों ने मुझे किया, करेंगे, आगे किया भी और करेंगे भी, मुझे पता है। पर मैं किसी को ना डिफेम करना चाहती, ना किसी के पेरेंट्स को, ना किसी चीज़ को। लोग बोल रहे हैं बार बार एक इंसान, किसी की माँ किसी का घर खराब करना नहीं चाहती। कोई भी बेटी हो, बेटा हो, कोई भी बच्चा हो। हमारे घर में तो बेटी बेटे में फर्क होता नहीं, पर कोई माँ नहीं चाहती अपने बच्चे का घर खराब करना। और लोगों को पैसों का घमंड, पैसों का घमंड, पैसों का घमंड सुन सुन के थक गई। मुझे पता है कि अभी हमने शिफ्ट किस हालात में करा है। सामान मेरे को मतलब मेरे को, मेरी फैमिली को, सबको न्यू लेना पड़ा। हमने कैसे लिया है, मेरे पास सब चीज़ें होती हुए, अपनी चीज़ें होते हुए मैंने सब चीज़ें मैनेज करी है। मेरे घर वालों ने मैनेज करी है, मेरे पापा ने स्पेशली, मम्मी ने। तो हमने कैसे करी है वो मुझे पता है। और बस क्या कहूँ, कहने को समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें कहूँ, क्या ना कहूँ। मतलब ना थक गई यार अब मैं, कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यार इतनी बुरी थी अगर मैं, तो पता नहीं मैंने कैसे 3 साल सब चीज़ें करी। कुछ मत करो यार, जो बोल रहे हैं मुझे, जो चीज़ बोल रहे हैं बोलते रहें। बस इस चीज़ को कैसे यार, इस रिलेशन में आदमी कैसे रहे यार। आप खुद देखो कि कैसे कोई अपने किसी पार्टनर को, कोई कैसे भी हालात में हो, सच बता रही हूँ, चाहे कितना ही दूर हो, चाहे किसी भी हालात में हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कौन अपने पार्टनर को ऐसे बदनाम कर सकता है या कुछ बोल सकता है? कोई भी नहीं बोल सकता, मुझे तो नहीं लगता कोई भी बोल सकता। बट इस चीज़ को प्यार नहीं कहते। और बस यही कहना चाहूँगी मैं, कुछ मत करो, मेरे पुराने ब्लॉग्स उठा के देख लो एक बार, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को भी। और मुझे ना तो कुछ बोलना, आगे जिसको जो सोचना है वो सोच लेगा। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो मेरे पेरेंट्स ने भी अभी कुछ सिचुएशंस पहले ऐसी हुई थी, आप लोगों को पता है, हमारी लड़ाई झगड़े वाली, सब चीज़ें वाली बहुत सिचुएशंस क्रिएट हुई थी हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में स्पेशली। मैंने भी बहुत कुछ झेला है। मेरी शादी के बाद सब चीज़ें बदल गई मेरी लाइफ में, बहुत कुछ झेली। अपनी फैमिली, मेरी फैमिली ने भी झेली, मेरी वजह से मेरी फैमिली ने भी झेली। और मैं इतनी अपने घर वालों की सुनने वाली होती तो 3 साल पहले भाग के शादी नहीं करती मैं। और मुझे समझ नहीं आता कि मतलब लड़की के साथ अगर कुछ भी हो जाता है ना, तो उसके घर वालों को ही ब्लेम करता है। मतलब हमारे समाज में यही है, अगर किसी की मैरिड लाइफ खराब चल रही है ना, तो लड़की का ही दोष है, उसके घर वालों का ही दोष है, उसके ही घर वाले खराब है। बस ये होता ही है। मैं नहीं किसी के लिए बुरा बोलने वाली, ना मुझे बोलना, ना मैं सुन सकती, ना मैं बोल सकती, ना मुझे बोलने का शौक, ना मुझे सुनने का शौक। तो ये चीज़ तो मुझे पता है कि अगर कुछ भी गलत होगा नहीं, हमारे समाज में चलता ही आ रहा है, तो लड़की गलत है और लड़की के बाद उसकी फैमिली ही गलत है, उसकी फैमिली ने ही सारी गलतियां करी है। ये हमारे समाज में चलता ही आ रहा है, ये चलता रहेगा। मैं ये 2 बजे ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही, दिमाग में ये सब चीज़ें घूम रही है। तो मतलब ये है ही कि लड़की की गलती है, उसके पेरेंट्स की गलती है। कौन सी माँ, अगर यार मेरी माँ चाहती, मेरे बाप चाहता या मेरी फैमिली चाहती, तो वो मुझे भाग के शादी ही नहीं करने देते। क्या उनके हाथ में इतनी पावर नहीं थी? मैं उनकी बेटी हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती, उनके कहने से शादी ना करती। मैंने सब चीज़ अपनी मर्जी से की थी, आज भी मैं सब चीज़ अपनी मर्जी से करूँगी। बस जिन लोगों को मुझे गलत कहना है या जो लोग मुझे गलत दिखाना चाह रहे हैं,
मतलब मुझे इस चीज़ का फेम नहीं चाहिए, 1% इस चीज़ का फेम नहीं चाहिए, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें ला नहीं रही थी, पर मुझे आज मजबूरन लानी पड़ी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, मैंने बहुत हद तक किया है, बहुत हद तक किया है हर चीज़। बोलने को मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, विद प्रूफ बहुत चीज़ें हैं, मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकती हूँ, पर मुझे नहीं बोलना, मुझे यहाँ नहीं बोलना, यहाँ कोई फैसला करने वाला नहीं है। बहुत से लोग यहाँ स्वाद लेने वाले, उनको ये नेक्स्ट ब्लॉग का, नेक्स्ट वीडियो का वेट होगा, पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके एक यही मेरी ब्लॉग रहेगा, यही मेरी वीडियो रहेगी। इसके बाद तो ना मेरी कोई वीडियो आएगी ना कोई ब्लॉग आएगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का मजाक बार बार नहीं बनवा सकती, ऑलरेडी बन चुका है और नहीं बनवा सकती, और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान हो गई हूँ यार मैं, और बहुत परेशान हूँ। जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो मेरे साथ हो रही हैं। और नोना को लेके जो लोग बोल रहे हैं, तो नोना यार पहले से ही मेरे घर में रहती है, नोना पहले से ही मेरी मम्मी ने रखी है। वो 41 डेज़ की या 31 डेज़ की थी जब मैं अपनी मम्मी को दे गई थी, तो वो 2.5 साल की, आज वो 2.5 साल से ही मेरे घर वालों के पास ही है। कोई आज मैं उसको यहाँ लेके नहीं आई, वो तो 2.5 साल से इन्होंने ही पाली है और यहीं पे रहती है। तो क्या मैं वुमेन कार्ड खेल रही हूँ या फिर क्या मैं बच्चे की सिंपैथी ले रही हूँ? मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, ना मुझे कोई वुमेन कार्ड खेलना। ये तो मुझे पता है कि दुनिया का दस्तूर है कि लड़की गलत है, लड़की ने सब कर दिया, धोखेबाज हो गई, मैं ये हो गई, मैं वो हो गई। तो जिसको जो बोलना है कोई बात नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं पहले 3 साल बहुत चीज़ें, काफ़ी मतलब 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बहुत चीज़ें झेल ली मैंने, और बहुत कर लिया, करके बिल्कुल थक गई। तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, आगे एक भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं थक गई यार। अब बोल के करके सब करके अब मेरे साथ वो चीज़ें हो रही हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी। और बस मैं आप लोगों को भी कोई सफाई नहीं देना चाहती, क्योंकि आप लोग भी बोलोगे कि आप आज बोल रहे हो, आपने कभी पहले नहीं बताया ना। मैंने पहले बताया, पर आज मेरी मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ रही है हर चीज़ें। मतलब बोलने को चीज़ें बहुत हैं, बहुत चीज़ें हैं मेरे पास बोलने को, दिखाने को, पर मुझे नहीं दिखानी, ना बोलनी, और ना ही मुझे किसी से अपनी बेइज्जती करवानी, क्योंकि मैं बहुत करवा चुकी हूँ, अब बहुत हो चुकी है मेरी, अब इसके बाद और होगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बहुत चीज़ें मैं झेल चुकी हूँ, मेरे साथ बहुत पहले भी इंसिडेंट हुए हैं, तो मैं बहुत झेल के ना काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। तो बस अब रह रही हूँ अच्छे से, बहुत चीज़ें सफ़र कर रही हूँ, नई चीज़ें झेल रही हूँ, नई चीज़ें कर रही हूँ, तो मैं इन्हीं में खुश हूँ, यही करना चाहती हूँ। तो मैं भी यही चाहूँगी कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं, जिन्हें जो मतलब बहुत सारे लोग हैं यार, समझा रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छी दुनिया भी है, कुछ स्वाद लेने वाले भी हैं, मेरे पास बहुतों की कॉल्स भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, पर्सनल इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आ रहे हैं, पर मुझे ना किसी से बात करनी इस बारे में, ना किसी का रिप्लाई देना, और ना ही मुझे किसी कमेंट से कोई दिक्कत, किसी के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार अगर लिंक मांगोगे तो मैं अपने पुराने ब्लॉग्स के लिंक दे दूँगी, मेरे कुछ ब्लॉग्स ही उठा के देख लेना, ना मैंने पहले ये चीज़ें करी है, ना ये चीज़ें मुझसे आज होंगी। तो बस इतना ही कहूँगी। पानी पी के आती हूँ, थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा है प्लीज़ यार। तो अंदर बुलाए जा रहे हैं, नोना उठ रही है और यहाँ पे मुझे गर्मी भी लगी है। बस चलो नीचे राउंड मार के आएंगे अभी। नेक्स्ट ब्लॉग में देखना वो मेरा होम टूर वाला जो ब्लॉग है ना, होम टूर वाला नहीं, होम क्लीन वाला, उसमें देखना। तो यार बस यही बोलना चाहूँगी, और बहुत दूर मत जाओ, मेरे बहुत सारी चीज़ें यार, मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग देख लो, मेरा नोना के बर्थ वाला ब्लॉग देख लेना, हर चीज़ देख लेना। मेरा करा हुआ शायद आज लोगों को नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने कभी दिखाया ही नहीं, तो मुझे जताने की, दिखाने की शौक़ नहीं है। और मेरे ब्लॉग्स देख लेना, करवा चौथ वाला देख लेना, नोना के बर्थ वाला देख लेना, कुछ हद तक चीज़ें समझ जाओगे कि बस मैंने बहुत करा है। अगर मैं ना निभाने वाली होती, मैं घर बसाने वाली ना होती ना, तो मैंने 3 साल निभाया, मैं आगे भी निभा सकती थी। पर यहाँ खोल के चीज़ें, यहाँ ला के चीज़ें ना कदम ख़राब हो गई। तो जब मैंने 3 साल निभाया है, 6 साल निभाया है, तो फिर मैं आगे भी निभा सकती थी। इतना मैंने बहुत कुछ कर लिया, घर हो, मतलब तन मन धन किसी भी चीज़ से हो। मैं पैसों के लिए कुछ बोल दूंगी ना, तो फिर लोगों को वैसे ही लगता है मेरे अंदर बहुत घमंड है, और घमंड कहने लगेंगे। तो मेरे अंदर बिल्कुल घमंड नहीं है। जितना तुम्हें लगता है ना, भगवान काश मुझे उतना पैसा दे दे जितना तुम्हें लगता है, स्पेशली जितना तुम लोगों को, किसी लोगों को लगता है, तो मेरे पास उतना पैसा आ जाए, बस उतना है नहीं। बहुत मेहनत करती हूँ यार मैं, मेरी मेहनत मेरे घर वालों को पता है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं 3 साल से, उनको पता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं 1 साल गाजियाबाद रही, मुझे पता है मैंने हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए, अपनी बेटी की बर्थडे हो, गाड़ी लेना हो, या कुछ भी चीज़ हो, मैंने बहुत मेहनत करी है। मैंने हर किसी के लिए मेहनत करी है। और पिछले कुछ इंसिडेंट्स में भी ना मेरी हालत क्या रही है, मैं क्या रही हूँ, और मैंने कैसी चीज़ें फेस करी है ना, मुझे पता है। उसके बाद अगर आज मैं लोगों को ख़राब लगने लगी हूँ, ख़राब बन गई हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं ख़राब हूँ, मैं ख़राब ठीक हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ठीक हूँ, बस ख़त्म। इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। और
बहुत कुछ हो गया यार, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या करूँ। पर बस बोलना नहीं चाहती, बोलने को बहुत चीज़ें हैं, बोलना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को नहीं लगता यहाँ पे बोलने का कोई फ़ायदा है। यहाँ पे कोई नहीं बैठा यार पंचायत करने के लिए, है ना। और ये सोशल मीडिया, यार टीवी धीरे कर लो। सोशल मीडिया, बहुत सारे समझदार लोग हैं जो बोल रहे हैं क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई। ये सोशल मीडिया एंजॉय के लिए होता है, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होता है, इन चीज़ों के लिए नहीं होता। पर कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर आज मुझे ये चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं, करनी पड़ रही हैं। 3 साल में नहीं बोली, आज भी नहीं बोलती, पर मजबूर कर दिया तो बोलना पड़ा। वो लोग, नोना इधर आओ। हाँ, ये क्या लगा है मुंह पे, चॉकलेट? बस मेरे बेटा, चॉकलेट लगाए, जाओ वॉश कराओ, खिंची करो मम्मा को जल्दी से। हाँ मम्मा को खिंची करो पहले जल्दी, पहले खिंची। तो अभी नहीं है, कॉकरोच नहीं है। बाय बोलो गाइस को। बाय गाइस। और ये शुरू से ही मम्मी, गुन्नू, अंशु सबके पास रही है। और जो लोग मेरी माँ को बोल रहे हैं, पूल में गया था। ओह वाह, पूल में गई थी। सो जो लोग मेरी माँ को बोल रहे हैं, माँ के लिए बोलना चाहूँगी, मेरी 2 साल की है, 2.5 साल की है, 1%। और मैंने पाली भी नहीं है। आप लोगों की नज़र में अगर बोलूँ तो मेरी 2-2.5 साल की है, मैंने पाली भी नहीं है, मैंने अपने पास रखी भी नहीं है। मोस्टली मेरे घर ही रही है, बहुत कम मेरे पास रही है। पर अगर 1% गिर जाती है ना, ये 1% कुछ हो जाता है, इसको हल्का सा भी गुन्नू अंशु डांट देते हैं, तो मैं इतनी तेज चिल्लाती हूँ जैसे वो कुछ है ही नहीं, मेरा ही है सब कुछ, इसमें वो कुछ है ही नहीं। क्योंकि माँ माँ होती है। तो आप कैसे, आपकी माँ नहीं है क्या, आप किसकी माँ के लिए कैसे बोल सकते हो? मैं तो नहीं बोल सकती किसी की माँ के लिए। हाँ पर्सनली हमारा जो हुआ, पर्सनली हमने किसी को बोल लिया, पर मैं एकदम ऑफिशियली किसी की माँ को गलत नहीं बोल सकती, और ना हमें राइट बोलने का। और मैं इसका गलत नहीं देख सकती, यार ये 2.5 साल की है, मैं तो फिर भी 22 साल की हूँ, तो मेरी माँ कैसे मेरा गलत चाहेगी या मेरा गलत देख लेगी? तुम देख लोगे कि अपनी बेटी का कोई भी गलत नहीं देख पाओगे ना, 2.5 साल की है ये, कोई भी नहीं देख पाएगा। आपकी भी 2-2.5 साल की अगर बेटी हो, 1 साल की पैदा हुआ बच्चा अपना इतना प्यारा लगता है, मेरी माँ को क्या मेरा पला पला ऐसा अच्छा नहीं लगूंगी मैं, इतनी पली पलाई सी 22 साल की। सो बस इस ब्लॉग में इतना ही कहना चाहूँगी, कुछ मत कहो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। गलती कभी भी एक तरफ की नहीं होती, ठीक है। मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ना गलती एक तरफ की होती। इसके बाद मैं यही उम्मीद करूँगी, जिसको जो समझना है वो समझे। मुझे कुछ नहीं कहना ना, इसके बाद मुझे वीडियो बनानी, मैं जो मेरा रोज के ब्लॉग होंगे वही आएंगे, आप लोग वही एंजॉय करना। बाय। सर में बहुत दर्द हो रहा है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया है, सो ही रही, दिमाग घूमता रहा, तो अब ज़्यादा बोलने की हिम्मत भी नहीं है। बाय बाय।